आज शाम की उनके दिल की बातें, ये रहेगा टॉपिक और क्या हो सकती है वो बातें, ये जानने की कोशिश करेंगे। आज की रीडिंग से टैरो भी देखेंगे, साथ ही साथ ओरेकल मैसेजेस शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। जैसा कि ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए हो सकता है कुछ बातें आपके साथ रेजोनेट करे या फिर पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स। रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेशन में मनचाहा कमेंट सेंड कर सकते हैं, और रीडिंग अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं। पहला जो कार्ड मिला है वो है टेन ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। नेक्स्ट है डेविल, कैप्रिकॉर्न का कार्ड, उनका साइन हो सकता है। फिर है टू ऑफ कप, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। फिर है नाइट ऑफ वैंड्स, फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। नेक्स्ट है एस ऑफ कप्स, अगेन वाटर साइन। फिर है फाइव ऑफ वैंड्स, अगेन फायर साइन। फिर है एट ऑफ वैंड्स, अगेन फायर साइन। और फाइनल कार्ड है थ्री ऑफ कप्स, अगेन वाटर साइन। तो जैसे कि हमें यहाँ पे क्लियरली पता चल रहा है, अर्थ साइन को छोड़ के बाकी सभी ज़ोडिएक साइन तो हमें यहाँ मिल ही चुके हैं। लेकिन जैसे कि हम किसी स्पेसिफिक राशि के लिए रीडिंग नहीं कर रहे हैं, तो आपकी या आपके पर्सन की कोई भी राशि हो, आप ये रीडिंग देख सकते हैं। शुरुआत हो रही है टेन ऑफ कप्स के कार्ड से, यानी कि ये पर्सन कहीं ना कहीं सपना देख रहे हैं, जहाँ पे एक कपल है अपने दो प्यारे से बच्चों के साथ, एक प्यारा सा घर है। तो ये सपना खुली आंखों से जो देख रहे हैं, उस सपने को पूरा करने की चाहत इनके दिल में ज़रूर है। अगला कार्ड है ये कैप्रिकॉर्न का डेविल का कार्ड। कंट्रोल इश्यूज काफ़ी ज़्यादा है, पैशनेट कनेक्शन भी है, लेकिन आपको अपने दिल की बात एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। कुछ तो बातें हैं जो इनको रोक रही है। ये अंदर से तो पर्सन बहुत ज़्यादा तड़प रहे हैं आपके प्यार में, लेकिन जुबान से आपको बयान नहीं कर पा रहे हैं कि आपके बिना इनकी हालत क्या हो रही है। नेक्स्ट जो कार्ड है टू ऑफ कप्स का, वो बताता है रोमांटिकली ये कनेक्शन बहुत ज़्यादा गहरा होता चला जा रहा है। आपके बिना अब जीना इनके लिए पॉसिबल ही नहीं है। ऐसी ज़िंदगी ये जी रहे हैं और कहीं ना कहीं हमेशा के लिए आपका प्यार पाना चाहते हैं, साथ ही साथ आपको अपनी ज़िंदगी में हमेशा के लिए लाना भी चाहते हैं। अगला कार्ड है नाइट ऑफ सॉर्ड्स का। आउट ऑफ द ब्लू ये पर्सन आपकी तरफ रीच आउट हो सकते हैं। मतलब काफ़ी वक्त से अगर आप दोनों एक दूसरे से मिले नहीं हैं, तो एटलीस्ट इनका मैसेज तो आपको आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बन रहे हैं, क्योंकि एक के बाद एक जिस तरह से कार्ड आए हैं, ये पर्सन बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। और जैसे हाथ में सॉर्ड है, वो बताती है कम्युनिकेशन करने की चाहत बहुत ज़्यादा है। नाइट ऑफ सॉर्ड के बिल्कुल नेक्स्ट जो कार्ड आया है वो है नाइट ऑफ वैंड्स। यहाँ पे भी ये पर्सन घोड़े पे सवार है, तो आप समझ सकते हैं कि कितना जल्दी ये आप तक रीच आउट होना चाहते हैं। यहाँ पे दोनों ही घोड़े जो है वो दौड़ रहे हैं, एक ही जगह पे रुके नहीं है, नाइट ऑफ पेंटेकल्स की तरह। तो ये पर्सन अचानक से जब इनके जज्बात आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगे, तब आपको रीच आउट कर सकते हैं, क्योंकि पैशन भी बहुत ज़्यादा इनके दिल में ये आपके लिए महसूस कर रहे हैं। ऐसा ये अपने प्यार का कप आपको ऑफर करना चाहते हैं। मतलब कल अगर वैलेंटाइन डे के दिन आप दोनों एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे थे, ना ही बातचीत हो पा रही थी, तो भी ये बताना चाहते हैं कि किसी स्पेसिफिक दिन की हमें ज़रूरत नहीं है हमारे प्यार के लिए। तो हर एक दिन आप एक दूसरे से अगर सच्चे दिल से प्यार करते हैं, तो ज़िंदगी का हर एक दिन वैलेंटाइन डे से कम नहीं है। ये बात शायद वो आपको कहना चाहते हैं। तो आपकी अगर नाराज़गी है,
कि कल तुमने मुझे कांटेक्ट क्यों नहीं किया, तो वो नाराज़गी भी ये दूर करने के लिए अपनी तरफ से कोई कोशिश कर सकते हैं। फिर है फाइव ऑफ हैंड्स, यहाँ पे शायद किसी से लड़ाई झगड़ा हो चुका है या फिर आपसे किसी से लड़ पड़े हैं। मतलब कई बार ऐसा होता है कि हमारे इर्द-गिर्द के लोग हमें चिढ़ाने के लिए या फिर आप कह सकते हैं हमारा थोड़ा-सा मूड चेंज करने के लिए कुछ ऐसी बात बोल देते हैं, जो कई कभार दिल पे लग जाती हैं और इस पर्सन को भी कुछ ऐसी बातें शायद दिल के ऊपर चोट पहुँचा गई है, जिस वजह से ये आपके लिए और भी ज़्यादा तड़प उठे हैं। अगला कार्ड है एट ऑफ हैंड्स का, अगेन फायर साइन का। ये पर्सन जैसे यहाँ पे कई सारे बैंड्स हैं, इनको हम एक ही वक्त पे कंट्रोल नहीं कर सकते। वैसे ही आपको बताना चाहते हैं कि अब दिल की जो हालत है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है। इस तरह से दूरियों में जीना और आपके लिए सिर्फ सोचते रहना अब इनके लिए जैसे पॉसिबल ही नहीं है। तो सीरियसली इस रिश्ते में आप दोनों को मिलके कदम उठाना ही पड़ेगा, क्योंकि पहला ही कार्ड हमें मिला था ये टेन ऑफ कप्स का, और इसके बाद मिला था ये डेविल का कार्ड, और नेक्स्ट मिला था ये टू ऑफ कप का। तो ये बताना चाहते कि मैं तुम्हें इतना ज़्यादा प्यार करता हूँ, अब मैं अपने जज्बात नहीं रोक सकता या फिर इनको कंट्रोल करना मेरे बस की बात नहीं है। और फाइनल कार्ड है थ्री ऑफ कप्स, अपने दोस्तों से शायद ये सलाह मशवरा करके उनकी हेल्प लेके अपने लव लाइफ में कोई ऐसा कदम उठाना चाहते हैं जिसकी वजह से ये जो हालत है उनकी तड़प रहे हैं या फिर आपको काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहे हैं। पैशनेट कनेक्शन तो है लेकिन बात नहीं बन रही है, इस एनर्जी से निकलना चाहते हैं। फाइंडिंग इंस्पिरेशन मतलब सलाह मशवरा ले रहे हैं। अगर उदासी काफ़ी ज़्यादा दिल में छाई है तो उस उदासी से निकलने की कोशिश चल रही है। नीड फॉर ऑनेस्टी, सच्चे दिल से अपने दिल की सच्चाई आपको बताना चाहते हैं। हो सकता है दोस्तों के सामने भी ऑनेस्टली अपनी जो ट्रू फीलिंग है उनको कन्फेस कर रहे हैं कि मेरे हालात ऐसे हैं, प्लीज़ मुझे हेल्प करो। तो कई बार ऐसा होता है कि कुछ अच्छे दोस्त हैं जो आगे पीछे का ज़्यादा कुछ नहीं सोचते और तुरंत मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। वैसे ही शायद इनको भी कुछ ऐसे दोस्त मिल चुके हैं। नीड टू हील मतलब अंदर से ये पर्सन अगर घायल हो चुके हैं या फिर काफ़ी वक्त से तड़प रहे हैं तो इनको ज़रूरत है आपके प्यार की, और आपके प्यार के बिना ये उनकी हीलिंग नहीं हो सकती। निगेटिव सेल्फ टॉक से अपने आप को दूर रखना चाहते हैं। अगर आपसे बातचीत नहीं हो रही तो हो सकता है ये पर्सन अपने ही दिल से बोलते रहते हैं या फिर अपने दिलो दिमाग की जो लड़ाई चल रही है उसके बीच में यही पिस रहे हैं, और इसी वजह से ये जो निगेटिव सेल्फ टॉक है वो उनको काफ़ी ज़्यादा तकलीफ दे रहा है। कॉजेस ऑफ एक्शन, क्यों एक्शन लेना ज़रूरी है, ऐसा अचानक से क्या हो गया है, अब तक तो सब कुछ ठीक था, अब क्यों इतना ज़्यादा तड़प रहे हैं, बेचैन हो रहे हैं, क्या है हालत। तो क्या क्या वजह है ये आपको भी बताना चाहते हैं और शायद दोस्तों को भी यही समझा रहे हैं। एक्सपीरियंसिंग लॉस का कार्ड यही है कि एक एक दिन जिस तरह से ज़िंदगी से बीतता चला जा रहा है, इनको ये एहसास ज़रूर हो रहा है कि ज़िंदगी यूं ही बीत रही है और ये सिर्फ तड़प रहे हैं। तो एक एक दिन यूं ही ज़ाया होने की उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है। हीलिंग चल रही है शायद दोनों की भी फ़िलहाल, मतलब अगर सेपरेशन चल रहा है तो उस सेपरेशन में काफ़ी ज़्यादा ये आपके लिए सोचने भी लगे हैं। कहीं ना कहीं अगर अब इनकी तरफ से गलतियाँ ज़्यादा रही है तो गिल्टी भी फील कर रहे हैं, और अपनी गलतियाँ जब इंसान को समझ आती है तो किसी को भी लगता है कि मैं कुछ भी करूं लेकिन अपनी गलती सुधारने का अगर मौका मिलता है तो मुझे उसे हाथ से नहीं जाने देना है। तो वैसे ही ये पर्सन भी शायद कोई ऐसा ही मौका आपसे चाहते हैं। डिफ़िकल्ट चॉइस है, मतलब फ़िलहाल भी उनके सामने सभी सिचुएशन क्लियर है ऐसा नहीं है, लेकिन अपनी इस कंट्रोल इशू से अगर ये निकलना चाहते हैं तो कुछ ना कुछ तो उनको फ़ैसला तो लेना ही पड़ेगा, जो इनके लिए भी आसान नहीं है। अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ रहे थे शायद काफ़ी वक्त से, लेकिन जैसे होता है कि सही समय का इंतज़ार करते करते वक्त कई बार बहुत ज़्यादा बीतने लगता है और ये इंसान को बात हद से ज़्यादा डिस्टर्ब करती है। वैसे ही इस इंसान को भी लग रहा है कि अपॉर्चुनिटीज़ न जाने कब आएंगी, तब तक क्या ऐसे ही हाथ पे हाथ धरे बैठे रहना है। तो ये जो एहसास है कि कुछ कर दिखाना है या फिर अचानक से सडन रियलाइजेशन कि ऑलरेडी इतना वक्त बीत गया है, अब न जाने कितना और वक्त लगेगा, ऐसे ही वक्त अगर बीतता चला गया तो क्या होगा। तो इस एहसास की वजह से शायद ये आप कह सकते हैं अवेकनिंग इनकी चल रही है या फिर तुरंत ये एक्शन लेने के मूड में आ रहे हैं। पेनफुल एंडिंग्स हो चुकी हैं अगर दोनों के बीच में, तो उसको ये भुलाना चाहते हैं और कहीं ना कहीं उस पेनफुल एंडिंग की वजह से इनका हार्ट ब्रेक हो चुका है। मतलब ये नहीं चाहते और ज़्यादा अपने दिल की हालत इस तरह से हो कि ये भी तड़पते रहे, इनका दिल भी आपके लिए तड़पता रहे और हालात जो है वो वैसे के वैसे ही रहे। तो हालात को चेंज करने की जैसे इन्होंने कुछ ठान ली है, इसीलिए ये आपसे कुछ कम्युनिकेशन करना चाहते हैं स्पेसिफिकली अपनी फीलिंग्स के बारे में।
तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है, आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।